पलटन नगरी आगरा जिसे ताजमहल की खूबसूरती के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। अगर स्मार्ट सिटी की रैंकता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आगरा हमेशा से टॉप 5 में रहा है। लेकिन क्या सच में आगरा स्मार्ट है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पलटन नगरी आगरा जिसे ताजमहल की वजह से देश दुनिया में जाना जाता है। अगर स्मार्ट सिटी की रैंकता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आगरा हमेशा से पहले पायदान पर रहा है। अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट सिटी के तहत आगरा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। पर हकीकत क्या है? क्या सच में आगरा स्मार्ट है? क्या सच में आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए लगाए गए? इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ताज नगरी आगरा जो देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, इस शहर को और सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना को लाया गया और स्मार्ट सिटी योजना का काम अब जुलाई के इसी माह में समाप्त हो जाएगा। लगभग 1100 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी योजना में यहाँ काम किए गए और ये बताया जाता है कि करीब 19 प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस शहर में काम के लिए शुरू किए गए, जिसमें से 15 तो चालू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, करोड़ों रुपए उन पर खर्च हो चुका है। लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी अभी तक डीपीआर भी नहीं बनी है। आइए आपको शुरुआत से बताते हैं कि स्मार्ट सिटी योजना आखिर है क्या और उसके तहत जो प्रोजेक्ट शुरू होने थे उनमें कहाँ कैसे अधिकारियों और कर्मचारियों और ठेकेदारों ने मुनाफाखोरी की और शहर की तस्वीर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस 1100 करोड़ की लागत से जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसके तहत शहर भर में तमाम कैमरे लगाए गए। ये टीवी कैमरे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं इस समय सूर्य सदन पे खड़ा हूँ और ऐसे ही पूरे शहर में इस कैमरों की नज़र रखी जा रही थी और ये कहा गया था कि चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, चप्पे चप्पे पर शहर पर कमांड कंट्रोल रूम से नज़र रहेगी। अगर किसी की गाड़ी खो जाती है, कोई बड़ी घटना हो जाती है या किसी फॉरेनर्स के साथ कुछ हो जाता है तो ये कैमरे काम करेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि 1170 के आसपास ये कैमरे लगाए हुए थे और इन सभी कैमरों में ज़्यादातर कैमरे ख़राब हैं और खुद नगर निगम के कंट्रोल रूम से आगरा पुलिस को शिकायत भी की गई कि इनमें से कई कैमरे चोरी तक हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो करीब 280 करोड़ के आसपास का था और इस प्रोजेक्ट का ये हाल है। अब आप दूसरी तरफ ले चले हैं तो आपको पैनिक बटन की तरफ ले चलते हैं। शहर में 46 पॉइंट बनाए गए थे। ये पैनिक बटन का हाल भी आप देख लीजिए। सूर्य सदन चौराहे पर ही यही पैनिक बटन का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा गया इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में आप SOS यानी आप बटन दबाएं। ये पहले से ही टू कर रहा है। आप इसे किसी भी तरीके के कोई भी बटन दबा लीजिए, ये काम नहीं कर रहा है। ना ग्रीन सिग्नल है, ना रेड सिग्नल है। आप कुछ भी दबाएंगे ना कोई रिप्लाई जवाब आ रहा है। तो आप कैसे मदद मांग सकते हैं? कैसे ये 46 पॉइंटों में पैसा बर्बाद किया गया, ये आप हकीकत देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात थी ताजगंज क्षेत्र में सड़कों का विकास होना, सौंदर्यीकरण होना, हरियाली होना, पौधे लगना, पानी की समस्या को दूर होना जो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, सीवर की समस्या को दूर होना जो वहाँ करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट थे। कोई भी काम धरातल पर साफ दिखाई नहीं देता है। सड़कें टूटी हुई हैं, जनता परेशान है। खुद शहर की धड़कन MG रोड पर हालात क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, कोई भी आदमी अगर फुटपाथ से निकलने की कोशिश करेगा, यह वो रास्ता है जो MG रोड की तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ पर भी एक खुली तरीके से रास्ता बना हुआ है। आगे अगर आप जाएंगे तो खुले में ही ये पाइपलाइन आप बाहर निकलिए देख सकते हैं, जो कि एक देख सकते हैं। सड़क का आप हाल देख लीजिए। ये शहर की धड़कन MG रोड की ये सड़क है। ये सीवर का आप हाल देख लीजिए। ये मेन सड़क पर ये सीवर टूटा हुआ है। कब से टूटा है किसी को ध्यान नहीं है। पास में ही नगर निगम का भी ऑफिस है, तमाम अधिकारी भी जहाँ से निकलते हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। पैसे
करीब 750 करोड़ अब तक आगरा में खर्च हो चुका है। वो पैसा कहाँ लगा, कैसे उसका लाभ जनता को मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है। सीधे जनता से रूबरू हो लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। कहाँ से आए आप? मैं आगरा से ही हूँ जी। आगे आ जाइए। आगरा बोतला से ही हूँ जी। और ये बताइए कि क्या हालात है इस समय स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च हुए, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो कैमरा है कहीं कहीं तो चोरी भी हो गए, कहीं कैमरा काम ही नहीं करते। मैंने कई हादसे ऐसे देखे हैं जिनमें कैमराओं में वीडियो देखा जाता है तो बोल देते हैं कि कैमरा चालू नहीं है। ये स्थिति है। हाँ जी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। ताजमहल की तरफ गए हो कभी? कुछ डेली का जाना होता है, हमारे ट्रेवल्स का काम है। तो वहाँ ताजमहल के आजू बाजू जाइए आप, जैसे आपका शिल्पग्राम है, शिल्पग्राम पे बाहर से भी लोग आते हैं। आप वहाँ देखोगे ना तो रोड पर चलते हुए तो वहाँ तो आपको पानी की कोई व्यवस्था मिलेगी। लोग किलोमीटर तक इधर उधर भगे घूमते हैं कि पानी मिल जाए। कोई बाथरूम टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं, लोग भगे घूमते हैं। तो वो स्मार्ट सिटी का मतलब होता है सुंदर शहर। सुंदर शहर आप जब कह पाओगे कि सुंदर शहर में। अब ये देख लो, बैरियल देख लो, बैरियल जो रखा है इस बैरियल में पहिए नहीं है। अब मान चलो प्रशासन को कोई जरूरत पड़े इसको खींचने की, तो खींचने के लिए 4 आदमी चाहिए। ये है जी स्मार्ट सिटी। और इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भी लोग यहाँ पे देखिए खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका वैसे? जी गौरव बघेल। गौरव बघेल जी, ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत तमाम पैसा लगा दिया शहर में और कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च हो गया है। 1100 करोड़ के करीब 19 प्रोजेक्ट है। दिखाई दे रहा है आपको बदली हुई तस्वीर? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बदला है। 1100 करोड़ के नाम पर जनता से लूट की गई है, ठगी की गई है। कैमरे लगाए हैं, आधे कैमरे चल रहे हैं, आधे टूटे पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, नालियों का गंदा पानी सीवर का ऊपर सड़कों पे बह रहा है। और 2 दिन बाद बारिश होगी, बारिश में पूरा सारी सड़कें चारों एक बारिश में पोल खुल जाएगी सब? जी बिल्कुल, सबकी पोल खुल जाएगी, चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा। बारिश का पानी सड़कों पे ऊपर चल जाता है और सड़कें टूट जाती हैं। अच्छा, ताजगंज क्षेत्र का क्या हालात है? वो कह रहे हैं कि वो एरिया चमन कर दिया है। कोई चमन नहीं हुआ है। ताजगंज क्षेत्र में गली बस्तियों में जाकर के देखिए, कॉलोनियों में जाकर देखिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी सड़कों पे बह रहा है। मतलब वो रास्ते सही कर दिए हैं जहाँ पे BVIP जाता है और वो उन रास्तों पर है। एक सज्जन और खड़े हैं, इनसे और आखिरी बार बात कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? कपिल वाजपेयी। कपिल जी, आप यहीं आगरा के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ सर। तो सुनने में तो आया होगा, आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में काम चल रहा है। कुछ बदलाव दिखाई दिया था? ये बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम नहीं चल रहा है, लूट चल रही है पैसे की। जो फ्री फोकट के से वो खड़े कर दिए नमूने जैसे कैमरे, ये SOS बना दिया है। आप ताजमहल के आसपास आ जाओ, पास की सारी गलियां सीवर के गंदे पानी से बजबजा रही हैं, टाइल निकली पड़ी है, घरों के बाहर निकलने की मन नहीं करता है। वहाँ की रोड मतलब लगता नहीं है कि ताजमहल के आसपास का स्मार्ट सिटी है। ये रैंकिंग, झूठी रैंकिंग करके ऊपर नीचे करते रहते हैं। करोड़ों रुपए की लूट योजना है। पेड़, हजारों पेड़ लगाए गए हैं, सब सूख गए हैं, पानी डालने को 2 आदमी इनके पास नहीं है। ऐसा कहाँ गया सर? आपस में बड़े बड़े अधिकारी और बड़ी बड़ी जेब, सबके बड़े बड़े पेट। अधिकारी और यहाँ के राजनेताओं ने मिलकर स्मार्ट सिटी के नाम पर अपने अपने घर स्मार्ट कर लिए हैं, अपनी अपनी व्यवस्था स्मार्ट कर ली है। करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ पर आया होगा और वो सबका सब ये लोग मिलके आपस में डकार गए। यहाँ ना तो टॉयलेट की व्यवस्था सही है, ना किसी भाई ये पूरा पर्यटन नगरी है। एक आदमी कहीं अगर थक जाए, कुछ हो जाए तो रोड किनारे बैठ नहीं सकता, कोई कुर्सी नहीं बनाई है। कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है। आजकल पैंडेमिक का समय, कहीं आप हाथ नहीं धो सकते हैं। ऐसी पूरी MG रोड क्या पूरे शहर की व्यवस्था कर दी है। पानी पड़ जाने दीजिए। बहुत अच्छी बातें समझाई हैं, बहुत अच्छी बातें बताई कपिल जी ने कि अगर आप शहर में घूम रहे हैं और आप टूरिस्ट हैं, आप आगरा में घूमने आए और कहीं बैठना चाहते हैं फुटपाथ पर थोड़ी देर के लिए, तो आपको बेंच नहीं मिलेगी। गमले लगे हुए हैं तो पौधे सूखे लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन पर आप उतरेंगे तो बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, आप बाहर आधा किलोमीटर तक घूमते रहेंगे। शहर की सड़कें खुद हुई हैं, कब आप हादसे का शिकार हो जाए उनका कुछ पता नहीं। तो आखिर ये पैसा जो करोड़ों रुपए खर्च किया गया वो कहाँ गया? जाहिर सी बात है कि नीयत साफ नहीं थी और यही वजह है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मुनाफाखोरी के भेंट ये पूरा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सड़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।